Welcome to Siya and Swara Show. दीदी मैंने बहुत दिनों से स्टोरी नहीं सुनी. आप मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाओ ना. ठीक है, मैं इसके साथ आप सभी को 5 मॉरल स्टोरीज बताती हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इन्हें सुनने में बहुत मजा आएगा. सो हमारी पहली स्टोरी है इवनिंग डिनर विद फादर. So let's get started. एक बार एक बेटा अपने पिताजी को लेकर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है. वहाँ उसके पिताजी उनके कपड़ों पर बहुत खाना गिराते हैं. बाकी लोग सोचते हैं ये कैसे खा रहे हैं, ऐसा कोई खाता है? पर उस बेटे को कुछ नहीं लगता. वह बाद में खाना फिनिश होने के बाद उनके कपड़ों पर से सारे दाग साफ़ करता है और उनका चश्मा उन्हें अच्छे से लगाता है और फिर उनके बाल भी कोम करता है. ये होने के बाद वो बिल भरता है. उसके बाद जो मैनेजर होता है वह उनसे कहता है, बेटा तुम कुछ छोड़ जा रहे हो. वह कहता है, नहीं, मैंने जो लाया था मैं वो सब लेके जा रहा हूँ. वो कहता है, नहीं, तुम हर बेटे के लिए एक सबक और हर पिता के लिए एक आशा छोड़ के जा रहे हो. यह सुनकर पूरा रेस्टोरेंट शांत बैठता है. स्वरा, सो इस स्टोरी का मॉरल बताओ. इस स्टोरी का मॉरल है कि हमें हमारे पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए. वेरी गुड. वी शुड केयर फॉर देम हु केयर फॉर अस. सो हमारी दूसरी स्टोरी है कंट्रोल योर एंगर. So let's get started. एक बार एक लड़का था. वह बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था और गुस्से में वो सामने वाले इंसान का अपमान कर देता था. इसकी इस आदत से उसके पिताजी ने बहुत नाराज़ थे और उन्होंने उसको कीले की पोटली दी और कहा कि इस लकड़ी के टुकड़े पर एक कीला ठोका करो जब भी तुम्हें गुस्सा आए. उसने पहले दिन 10-15 कीले ठोके. बाद में वह कम होने लगे और एक दिन ऐसा आया कि उसने कहा, पिताजी आज मैंने गुस्सा ही नहीं किया. तो पिताजी ने कहा, हर एक दिन एक एक कीला निकाला करो जिस दिन तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा. एक दिन उसने पिताजी को कहा, पिताजी मैंने सारे कीले निकाल लिए. पिताजी ने कहा, बहुत अच्छे, अभी ये देखो इसमें छेद हो गए हैं, क्या तुम इसे भर सकते हो? यह हमारी मन की तरह होता है. जब तुम किसी आदमी को भला बुरा कह जाते हो उसके मन में भी कीला ठुक जाता है और तुम कितनी भी माफ़ी मांगो तो भी वह छेद मिटता नहीं है. स्वरा, तो इस स्टोरी का मॉरल बताओ. इस स्टोरी का मॉरल है कि हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए. We must control your anger and do not say the words in the heat of moment that you may later regret. Third story है learning from mistakes. So let's get started. थॉमस अल्वा एडिसन एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे. उन्होंने 2000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की. आखिर वह सफल हुए. उनके असिस्टेंट ने उन्हें कहा, सर हमने 2000 बार कोशिश की पर तो भी हमने इससे कुछ नहीं सीखा. उन्होंने कहा, नहीं, हमने 2000 अलग अलग चीज़ों से बल्ब बनाना सीखा है, इसीलिए हम अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं. So, स्वरा, इस स्टोरी का मॉरल बताओ. इस स्टोरी का मॉरल इसके हेडिंग में ही छुपा है. हमें हमारे गलतियों से भी कुछ सीखना चाहिए. We can also learn from our mistakes. स्टोरी है struggles for life. So let's get started. एक बार एक लड़की थी. वह अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ. कभी ना एक मुसीबत आती है, वह ख़त्म होने के बाद दूसरी आ जाती है, मैं क्या करूँ? फिर पिताजी उसे रसोई घर ले गए और उन्होंने कहा, बेटा यहाँ बैठ जाओ. फिर उन्होंने गैस पर 3 बर्तन रखे जिसमें उन्होंने पानी रख दिया. फिर उसमें उबाल आने तक, उसके बाद उसमें उन्होंने रखा, एक में आलू, एक में अंडा और एक में कॉफ़ी बीन. फिर थोड़े देर के बाद उन्होंने उसे 20 मिनट रहने दिया और फिर उसे निकाल कर आलू को एक कटोरी में, अंडे को एक कटोरी में और कॉफ़ी बीन को एक कप में रख दिया. फिर बेटी ने कहा, पिताजी मैं कुछ समझी नहीं. पिताजी ने कहा, इसे नज़दीक से देखो, छू कर देखो. फिर उसने आलू को छुआ और देखा कि वह नरम हो गया था. फिर अंडे को
तोड़ा तो वह भी नरम हो गया था। और फिर उसने कॉफ़ी बीन को देखा, कॉफ़ी पी लिया। वाह पिताजी, पर अभी भी मैं कुछ समझी नहीं। पिताजी ने कहा कि बेटा, मैंने इन तीनों को गर्म पानी में ही डाला था। अंडे नरम हो गए, आलू भी नरम हो गया, पर कॉफ़ी बीन ने क्या किया? उसने पूरे पानी को कॉफ़ी में बदल दिया। और बेटा, तुम किसके जैसी हो? आलू जैसी, अंडे जैसी या कॉफ़ी जैसी? बताओ, हमें किसके जैसे होना चाहिए? स्वरा, इस स्टोरी का मॉरल बता। इस स्टोरी का मॉरल है कि हमें कॉफी बीन की तरह सब कुछ भी कर देना है। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, अडॉप्टिंग एंड कन्वर्टिंग द ऑल एक्सपीरियंस इनटू समथिंग पॉजिटिव। हमारी फिफ्थ स्टोरी है दीदी ने इतने अच्छे स्टोरी बोले, मेरा भी मन हो रहा है स्टोरी बोलने का। मेरी स्टोरी है तो एलिफेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार एक आदमी सर्कस देखने के बाद घर जा रहा था। तभी उसने देखा कि बड़े बड़े हाथी एक पतली सी रस्सी से बांधे हुए थे। तभी उसने जाकर सर्कस के मालिक से पूछा कि ये पतली सी रस्सी तोड़कर भाग क्यों नहीं जाते। तभी उसने कहा कि हमने इन्हें बचपन में इसी पतली रस्सी से बांधा हुआ है। बचपन में इन्होंने इस पतली रस्सी को तोड़ने की कोशिश की थी, पर तोड़ ना सके। इसलिए इनके मन में अभी तक बैठा हुआ है कि ये पतली सी रस्सी को तोड़ नहीं सकेंगे। इस स्टोरी का मॉरल है कि हमें अपने अंदर के डर को भगाकर आगे बढ़ना चाहिए। no matter how much the world pulls you back, always continue with the belief that the thing you want to achieve is possible। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।